तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने खास कर क्लासिफिकेशन की बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज की बात की थी। आज का जो क्लास है प्रैक्टिकली हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो 3 सीरीज थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इन तीनों सीरीज को प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, इसी का ही यहाँ पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा होगा सर, इसमें बोल रहा है सर, ये एक्चुअल में दिया गया है सर क्या चीज, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ये 40 बच्चों का मार्क्स दिया गया, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन, और आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू arrange them in arrange them in an individual series। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोला सर, 40 बच्चों का मार्क्स आपके सामने में ये दिया गया है, जो टेबल के अंदर में जो मार्क्स है सर, ये 40 बच्चों का मार्क्स है सर। ठीक है, 40 बच्चों का मार्क्स आपको पहले से दिया गया है। ठीक है, और इसको करने क्या बोला है सर, इसको करने बोल रहा है कि सर इसको इंडिविजुअल सीरीज में आप क्या करिए, अरेंज कीजिए। अच्छा, अब इंडिविजुअल सीरीज जो था पिछले क्लास में मैंने बताया था सर, दो तरीके से होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो हम लोग किस तरीके पे चलेंगे सर, हम लोग अगर इंडिविजुअल सीरीज बोल दिया तो हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके पे ही चलेंगे, और हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके पे दो चीजों पे क्या करते हैं सर, अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो ऑर्गेनाइज दो तरीकों पे होगा, अगर ऑर्गेनाइज है तो दो तरीकों पे होगा। कौन बोल सकता है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते देखा है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको करना यही है, दिए गए नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। मैं आपको बस तरीका बता दे रहा हूँ, आप मेरे को जल्दी से करके बताएंगे। सबसे पहले ऐसा कॉलम का एक हेडिंग बनाएंगे एक्स। क्यों एक्स बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है सर, मार्क्स है। तो अल्टीमेटली जब अगर कुछ दिया नहीं दिया रहता है तो हम लोग कॉलम का हेडिंग एक्स बना लेते हैं। आप हेडिंग बना लोगे मार्क्स, ठीक से मैं लिख दे रहा हूँ, वेट, ठीक से मैं लिख दे रहा हूँ। अपन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सजाना है, ठीक है ना। तो कैसे सजाएंगे इंडिविजुअल सीरीज में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का मार्क्स। कॉलम का हेडिंग होगा मार्क्स, ब्रैकेट में आप लिख देंगे एक्स, क्योंकि वेरिएबल जो भी होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग किस पे अरेंज करेंगे सर, हम सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आपके सामने में टेबल है, टेबल आपके सामने में है, मुझे बताते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। सबसे छोटा नंबर आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, इस टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या नजर आ रहा है? 3। बेटा जो नंबर हो जाएगा उसको आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ लिख दीजिए, ताकि वो नंबर को दोबारा देखना ना पड़े। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। वेरी गुड, 4 भी हम यहाँ देख रहे हैं, 4 को यहाँ टिक मार दिए, हमने लिख दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर क्या है? ठीक है, 5 भी है, ये लीजिए 5 भी लिख दिया मैं। नेक्स्ट 6। अच्छा, अब क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो सर देखिए 6 3 बार है, 1
2 और 3, शायद 3 बार है और नहीं है। तो मतलब इंडिविजुअल सीरीज बना रहे हैं, मतलब ये जितना बार भी दिया गया रहेगा हमको अलग अलग करके ही दिखाना पड़ेगा। यानी वी हैव टू राइट 6 6 एंड 6। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा? 7 नंबर आ रहा है सर। नेक्स्ट नंबर 7 दिख रहा है सर। 7 क्या दो और है क्या? नहीं सर, एक ही तो 7 है। देखो मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। आप लोग को 6 के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर करूंगा तो इसके नीचे चला जाएगा बोल करके मैं इसके साइड में लिख दे रहा हूँ 7। देन नेक्स्ट नंबर क्या है सर? सर नेक्स्ट नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पर 8, लिख दिया मैंने 8। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है सर? उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है सर? 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है सर? 9 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तेरा 9 मुझे दिख रहा है। 8 2 बार है, वेरी गुड बेटा, 8 2 बार है, यहाँ 8 2 बार है, तो मतलब 8 2 बार है, मतलब 2 बार 8 लिखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर? 9 लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है सर और एक 8 है। ओ 3 तो 8 है, चलिए ठीक है, वेरी गुड, ये रहा 3 तो 8, वेरी गुड। 3 8 है, मतलब यहाँ पर 3 तो 8 हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद आ जाएगा 9, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 10 देखिए कितना टो है सर? एक एक करके देखेंगे तो एक यहाँ पर आ गया, 2 सर 4 तो है, 3 और 4, वेरी गुड। 4 10 है, मतलब क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज बना रहे हैं सर, इंडिविजुअल सीरीज का नाम ही होता है इंडिविजुअली दिखाना, तो हर चीज को एक एक करके दिखाएंगे। जैसे 10 10 10 10, 4 बार हमने 10 10 लिख दिया। देखो आप नीचे नीचे लिखोगे हैं, आप नीचे नीचे ही लिखोगे। मैं क्योंकि स्क्रीन में मेरे को फिर से नीचे जाना पड़ेगा, तो ऊपर का स्क्रीन नहीं दिखेगा बोल करके मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 10 खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है बेटा? देखो नेक्स्ट क्या है? 11 कितना टो है? 2 11 नजर आ रहा है सर, देखिए यहाँ एक तो नजर आ रहा है, यहाँ पर। अच्छा, जो तरीका मैं अपना रहा हूँ आप भी वही करेंगे सर, जो होते जा रहा है उसको कट करते जाइए, ताकि दोबारा और उसको देखने की जरूरत ना पड़े, है ना, हमको कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए 11 11 मैंने 2 बार लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद देखें सर 12 है, हाँ सर 12 दिख रहा है, ये रहा 12 कितना बार है सर? सर 12 तो मुझे एक ही बार नजर आ रहा है, ठीक है, चल 12 एक बार लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या नंबर है सर? 13, ये रहा 13। 13 एक है, एक है, एक है, एक है, हाँ 13 एक है सर। नेक्स्ट बताइए सर 14 है? हाँ सर है, वेरी गुड। एक ये रहा, एक पहला 14, ये रहा दूसरा 14, 2 सर 4 तो है, 4 बार है। ये रहा 3 है और ये 4 है, वेरी गुड। 4 बार है तो 4 बार 14 हमको एक एक करके लिखना पड़ेगा नीचे नीचे। 14 14 14 एंड 14, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बार क्या है बेटा? 15 नंबर है क्या? देखिए हाँ दिया गया है 15 सर। 15 और है क्या सर? एक ही तो 15 है, नहीं सर 2 15 है सर, वेरी गुड। 2 15 है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को 2 15 लेना पड़ेगा। 15 15, लो भैया हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सर 16 का नंबर देखते हैं सर। 16 दिख रहा है सर, ये रहा 16 सर। 16 और है क्या सर? हाँ है, 2 16 है यहाँ पर, 2 16 है, मतलब हमको 2 बार 16 लिखना पड़ेगा। 16 16। देन उसके बाद देखते हैं सर 17 है, हाँ है सर, 2 बार है, ये रहा 17, ये रहा 17 और 17 तो मुझे नजर नहीं आ रहा है सर। 2 बार 17 है, 2 बार 17 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 18 है क्या? हाँ सर 18 है, ये रहा एक, ये रहा 2, ये रहा 3, 3 18 है, सॉरी 4 18 है, 4 18 है सर। तो 4 बार 18 लिख दीजिए सर। 18 18 18 हो गया, 4 बार 18 हो गया। नेक्स्ट सर 19 है, हाँ सर 19 है। 19 एक ही बार है? नहीं सर 2 बार है, 2 बार 19 है सर, 2 बार 19 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट नंबर क्या है सर? 21 है, 20 तो नहीं है, 21 है, हाँ सर 21 है। हम लोग 21 को यहाँ कट कर दिए, यहाँ लिख दिए 21। नेक्स्ट क्या है सर? 22 है, लेकिन 2 बार है, यहाँ यहाँ सर 2 बार 22 है, 2 बार 22 लिख दिए। लास्ट में क्या बचा सर? अल्टीमेटली एक बचा 25। सर 22 3 बार है। 22 3 बार है? नहीं तो हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, ये रहा, ये रहा, कटिंग नहीं हुआ था, वेरी गुड। 22 यहाँ पर आ गया,
यस, वेरी गुड, वेरी गुड, 3 बार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब यहाँ पर आपको ये हो गया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। अगर यही चीज को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने बोलेगा, मतलब साइमल्टेनियसली आपको अगर बोला है इंडिविजुअल सीरीज में बनाओ, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी बना सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला है कि सर असेंडिंग की डिसेंडिंग, सिंपली क्या बोल दिया है सर, आपको इंडिविजुअल सीरीज बनाना है, अरेंज करना है इंडिविजुअली, तो बेटा आपको दोनों बनाना पड़ेगा। मतलब ये पहले बना लेंगे, पूरा ऐसे बना लेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे सर, उल्टा निकालेंगे दूसरा साइड में, फिर से कॉलम हेडिंग बनाएंगे सर मार्क्स, ब्रैकेट में वही है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। किसमें सजाएंगे बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए खोजने की जरूरत है क्या, और मुझे टेबल से खोजने की जरूरत है क्या, और खोजने की जरूरत है क्या, मुझे बताइए। क्योंकि जो सर अभी हम लोगों ने नंबर लिखा है उसको तो उल्टा लिखना है ना सर। ये जो नंबर हमने अभी यहाँ पर लिखा सर अरेंज करके, उसको उल्टा लिखना। सबसे आखिरी में नंबर कौन सा था सर, 25, तो शुरुआत 25 से होगा। फिर उसके नीचे नंबर क्या था सर, 22, 3 बार था, तो 3 बार 22 लिख देंगे। एंड लाइकवाइज नीचे से उल्टा 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 चलते जाइए, आपका हो जाएगा अरेंजमेंट। बात समझ में आ गया क्या बोला मैं, बात समझ में आ गया क्या बोला मैं। इतना अगर आप कर लेते हैं सर, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 4 मार्क मिल जाता है। सॉरी बच्चे लोग का खेल है, 4 मार्क। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करने बोला बेटा, 2 फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा आपको, असेंडिंग में भी अरेंज करना पड़ेगा, डिसेंडिंग में भी अरेंज करना पड़ेगा। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके? यस। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से इसी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ सर, नीचे में इसी क्वेश्चन में एक नई चीज आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर बोलता है कि अरेंज the above given data in discrete series। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया सर? सर मैंने बोला कि अब इसको अपन क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में बनाएंगे, ठीक है। क्या बोला मैं, अरेंज द अबोव गिवन डाटा इन डिस्क्रीट सीरीज। जो ऊपर का क्वेश्चन हमने दिया, इसी क्वेश्चन को अपन को डिस्क्रीट सीरीज में बनाना है। सर डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, कौन बोलेगा? डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, बोलिए। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है सर? हमारे पास में 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक जो हमारा जो वेरिएबल का नाम होता है वो तो लिखेंगे मार्क्स, जिसको अपन बोलेंगे x, और इसके साथ एक कॉलम बनेगा सर, जिसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन बोलेंगे f। इसके पीछे रीजन क्या है सर? सर इसके पीछे रीजन ये है कि जो नंबर रिपीट हुआ उस नंबर को अपन बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे वो नंबर को, और उस नंबर का रिपीटेशन जो है उसके सामने में अपन बना देंगे, उसके सामने वो नंबर को, रिपीट नंबर जो है वो लिख देंगे। तो क्या, तो बेटा ये क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, तो जो क्वेश्चन में बताया वो क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर अभी जो आपने किया उसको बना सकते हैं बेटा, कर पाओगे कि नहीं, हाँ या ना? यस। मार्क्स में सबसे पहले देखो मैंने लिखा 3, क्योंकि सबसे पहला नंबर मेरे पास में था यहाँ पर क्या, 3। ये देखो मैंने 3 लिख दिया। 3 कितना बार है, एक बार है, तो ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दो, काम खत्म हो गया। दूसरा बात क्या है सर, 4, हाँ सर 4 भी है। 4 कितना बार है सर, 1 बार है, लिख दो। 5 कितना बार है सर, 1 है, लिख दो। 6 कितना बार है, 3 है। तो अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ लिखता हूँ ताकि देख के लिखने में सुविधा। साइड में लिख रहा हूँ, नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला मैं, 3 के केस में 1, 4 के केस में भी 1, 5 के केस में भी कितना, 1, 6 के केस में कितना सर, 6 कितना बार है सर, 3 बार है। तो 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखिए 6, उसके सामने में फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख दीजिए 3। उसके बाद नेक्स्ट 7 कितना बार है, कितना बार है 7, एक बार। 8 कितना बार है, 2 बार।
सॉरी 3 बार, 3 बार है 8, 9 कितना बार है, 9 कितना बार है, 1 बार। नेक्स्ट इसे साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि सुविधा हो किसी को भी कुछ। ये तो हो गया, हाँ यहाँ तक अपन देखें। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, वही सेम लिख दे रहा हूँ। हाँ 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था सर, 10 था, यहाँ लिख देता हूँ 10। 10 कितना बार है, 10 कितना बार है बोलो, तो 4 टाइम। 4 टाइम्स। लो भैया 10 4 टाइम लिख दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट क्या है सर हमारा 11। 11 कितना बार है सर, 11 कितना बार है, 2 टाइम्स। 11 भी जो है 2 टाइम्स। हाँ भैया 2 टाइम्स लिख दिया। देखो वो आप नीचे नीचे लिखेंगे, मेरा जगह नहीं है बोल करके मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। 11 2 टाइम्स हो गया। 12 कितना टाइम्स है सर, 12 1 टाइम। 1 टाइम। वेरी गुड। 13 कितना टाइम है, 13 कितना बार है, 13 कितना बार है, तो 1 टाइम। वेरी गुड। 14 कितना बार है, 4 4 टाइम। सर हमारा तो जो हमने इंडिविजुअल सीरीज बनाया तो उसमें तो गिन के लिख देंगे, बात खत्म हो गया। 15 कितना बार है सर, 15 2 बार है। 16 कितना बार है, 2 16 जो है बेटा 2 बार, 2 बार, ठीक है। वेरी गुड। 17 कितना बार है, 2 2। नेक्स्ट उसी प्रकार से 18 कितना बार है, 4 18 4 टाइम, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद अपन आता है कितने सर, 19 कितना बार है, 2 2 टाइम्स 19। वेरी। नेक्स्ट उसके बाद अपन 21 कितना बार है, 20 तो नहीं है, 21। 21 1 बार है। 22 कितना बार है, 3 3 टाइम्स। और 25 कितना बार है, ठीक। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अगर मैं 40 ठो नंबर को अलग अलग लिखता, ये जो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे अलग अलग लिखता, तो सर कितना बार लिखना पड़ता सर, 40 बार लिखना पड़ता। अभी क्या हुआ सर, मैं कितना बार लिखा सर, कितना बार लिखा देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 बार लिखा। और 20 बार लिखने पर भी मैं 40 नंबर को दिखा पा रहा हूं। अब सोचिए इतना बड़ा डाटा को मैंने सिर्फ 20 लाइन में खत्म कर दिया, 40 लाइन का डाटा को मैंने 20 लाइन में खत्म कर दिया। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या बोलता है कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो नंबर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो नंबर को एक बार लिखिए और उसके सामने के कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी नाम का एक कॉलम बना लीजिए और उसके सामने में वो जितना बार रिपीट हुआ है उसका नंबर उसको लिख दीजिए। तो क्या सर ये 40 तो डाटा 20 तो डाटा बन गया, तो मैं बोलूंगा नहीं, डाटा 20 नहीं बना है, डाटा अभी भी 40 है, लेकिन लिखने के टाइम में हमको 20 लाइन ही लिखना पड़ रहा है, हमको 40 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बोलेंगे सर ये 40 तो डाटा है कि नहीं, पता कैसे चलेगा सर, ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिख रहा है इस सबको टोटल मार दीजिए सर, आपको टोटल 40 मिल जाएगा। अब ये नंबर को टोटल मारिए तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम का टोटल मारिए, यू विल फाइंड एट द एंड 40। इस सभी कॉलम का टोटल आप मारेंगे ना, समेशन एफ आपको हमेशा क्या मिलेगा सर, इस केस में 40 मिलेगा। जो कि यहाँ पर जब हम लोगों ने नंबर अरेंज किया था सर, ये जो ऊपर में हमने नंबर अरेंज किया था सबको, इसका भी टोटल क्या था सर, 40 ही था, 40 नंबर चाहिए। लेकिन क्या था सर, वो 40 नंबर हमको 40 बार लिखना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर नंबर हमको 40 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम वही नंबर लिखने जो कम से कम एक बार आया, जो नंबर कम से कम एक बार आया उसको एक बार लिखेंगे और जो नंबर रिपीट हुआ है उसको भी एक बार लिखेंगे, लेकिन उसके सामने में उसके नंबर की रिपीटेशन लिख देंगे। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। इस क्वेश्चन को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन में खाली अरेंजमेंट करने बोला होता, मुझे कुछ नहीं बोला होता कि इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, तो बेटा मैं इसको और आसान करके कर सकता था, अगर मैं इसको कंटिन्यूअस सीरीज में रिप्रेजेंट कर दूं। कंटिन्यूअस सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता मैं, देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करता, क्लास बना लेता। क्लास क्या बना लेता सर, 5-5 का एक क्लास बना लेता हूँ, 0 to 5 का एक क्लास बना लेता हूँ, 5 to 10 का एक क्लास बना लेता हूँ, 10 to 15 का एक क्लास बना लेता हूँ। इसको अपन क्या बोलते हैं सर, क्लास इंटरवल, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सर C.I, क्लास इंटरवल। उसके बाद 15 से 20, और मेरा मैक्सिमम नंबर कितना है सर, 20 से 25,
30 से 30, ये मैंने क्लास बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर को इस क्लास के बेसिस पे डिवाइड करते जाऊंगा फ्रीक्वेंसी में। चलिए बताइए, आपके दिए गए डेटा जो ऊपर वाला जो नंबर करे थे वही डेटा को इस क्लास में सजाएंगे, कैसे बनेगा, कितना नंबर आएगा मुझे बताइए। 0 to 5 में कितने नंबर आएंगे? 0 to 5 में कितने नंबर आएंगे सर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, 0 to 5 में कितने नंबर थे भैया? इधर देखो ना, 4 सर 4 नंबर आएगा। 2 बेटा देखो, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई नंबर एग्जैक्टली अपर लिमिट के साथ इक्वल हो जाता है और ये अगर हमारा एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस सीरीज है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो पहले 3 और 4 आएगा। 3 और 4 कितने बार है सर? एक एक बार ही है, मतलब अल्टीमेटली 2 ही नंबर यहाँ आएगा। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद सर क्या है सर? 5, 6, 7, 8 और 9 ये नंबर्स आएंगे। लेकिन ये नंबर्स कितने हैं वो यहाँ टोटल करके निकालने से ही पता चलेगा कितने नंबर, कितने नंबर है टोटल करिए। 3 1 4 1 5 4 9, कितने नंबर है बेटा? ये 2 थे, ये कितने हैं? ये कितने? अरे नंबर रिपीट हुआ है ना भैया, तो नंबर रिपीटेशन कब तो गिनोगे ना। 5 6 7 8 9 ये नंबर है, लेकिन वो नंबर तो रिपीट भी हुआ है ना। कुछ कुछ नंबर 6 3 बार है, 7 1 बार है, 8 3 बार है, 9 1 बार है। तो अल्टीमेटली वो रिपीटेशन नंबर को भी तो गिनोगे ना। तो कुल मिलाकर के 9 नंबर्स हैं जो कि 5 से 10 के बीच में है। आप ऐसा मत गिनिए सर 5 से 10 के बीच में तो 5 ही नंबर आता है, आप 9 नंबर कैसे लिख रहे हो? अरे भैया 5 से 10 के अंदर में 5 नंबर आता है, ठीक बात है, लेकिन कुछ नंबर रिपीट भी तो हुआ है। तो जो नंबर रिपीट हुआ उसको भी तो लिखोगे ना। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए 10 से 15 के अंदर क्या आएगा सर? 10 से 15 के अंदर में ये 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 तो नहीं आ सकता। तो पहले नंबर भी देखना पड़ेगा सर क्या क्या आएगा। सर इसका 4 भी आएगा, इसका 4 नंबर है, और इसका क्या है सर? इसका क्या है सर? बाकियों का क्या है सर? इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 2 है, और इसका भी ये नंबर भी जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे सर? 4 2 6 2 8 4 12, यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया सर? 12 12। तो हम लोग लिख देंगे 12 बोल के लिख देंगे। चलिए 12 बोल के लिख देते हैं। हाँ 10 से 15 में कितना नंबर आ रहा है सर? सर 10 से 15 में आ रहा है 12 नंबर, लिख देते हैं हम लोग। ठीक है नेक्स्ट, उसके बाद बताइए सर 15 16, ये 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, और भी देखते हैं सर और क्या है, और भी देख लेते हैं सर और क्या है। 15 16 17 सर 18 भी आएगा। हाँ सर 18 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा। तो अल्टीमेटली कितना हो गया सर? इसका इधर का 4 और 2 6, और इधर से 2 2 4 2 6, यस डेफिनेटली यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये भी अल्टीमेटली कितना हो गया सर? 12 हो गया। लिख देते हैं सर 12, लिख देते हैं 12 इसमें भी। लो भैया इसमें भी 12 लिख दिए। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट सर 20 से 25 के अंदर का देखिए क्या हिसाब किताब है सर। सर 20 से 25 के अंदर में क्या क्या आएगा सर? 21 आएगा, 22 आएगा, 25 नहीं आ सकता क्योंकि एग्जैक्टली 25 का इक्वल है। तो ये कितना है सर? 3 + 1 4। तो ये 4 हो गया और आखिरी का 1 हो गया, और क्या। चलो 3 + 1 हो गया 4, यहाँ पर अपन लिख देते हैं 4, और ये अल्टीमेटली 1। देखो वही 40 डाटा को अब मैं और कितना छोटा तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। आप खुद देखिए, पहले वाले सीरीज में 1 से लेकर के 40 नंबर एक एक करके लिखना पड़ रहा था, इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या बोला? अगर उनमें से कोई एक नंबर रिपीटेड है तो वो नंबर को बार बार नहीं लिखिए, उस नंबर का क्या बना दीजिए सर? उस नंबर का एक अलग कॉलम बना दीजिए फ्रीक्वेंसी, और उसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन को लिख दीजिए। लेकिन तीसरा जो सीरीज अभी हम लोगों ने करा, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। ये कंटिन्यूअस सीरीज क्या बोला सर? हम नंबर को और छोटे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। अगर उसका मैं क्लास बना दूं या ग्रुप बना दूं, तो क्लास और ग्रुप कैसे बना सर? मैंने 5-5 नंबर का एक ग्रुप बना दिया। वो 10 का भी बना सकता था, 5 का भी बना सकता था, 4 का भी बना सकता था, डजंट मैटर, ग्रुप बना दिया। वो ग्रुप को मैंने क्या कर दिया सर? यहाँ पर नंबर वाइज डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे तो क्या सर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइन में खत्म हो गया।
40 तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिर्फ 6 लाइन में। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ 6 लाइन में खत्म हो गया, लेकिन क्या नंबर 6 हो गया? सर नंबर 6 नहीं हुआ है सर। आप अभी भी इसको टोटल करके देखिए, इस समेशन एफ का टोटल कितना आ रहा है, टोटल करके बताइए तो मुझे कितना आ रहा है, कितने नंबर है टोटल करिए, पता चल जाएगा। सर अल्टीमेटली ये 40 ही आएगा। इसका मतलब ये सर जितने आइटम हम स्टडी कर रहे थे अभी भी उतने ही आइटम स्टडी कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि कुछ नंबर को डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, नहीं, नंबर अभी भी 40 ही है। लेकिन 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 वो नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, थोड़ा छोटे तरीके में हो गया। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितना नंबर को आप स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर को आप स्टडी कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा, जहां फ्रीक्वेंसी सीरीज आ जाएगा वहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल। फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल से हम लोग क्या निकालेंगे सर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। वहां पर हम लोग ऐसे गिनती नहीं गिनेंगे सर, 1 2 3 4 करके गिनती नहीं गिनेंगे, गिनती नहीं गिनना है। फिर क्या करना है सर? ये फ्रीक्वेंसी नाम का कॉलम को टोटल मार दीजिए सर, आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? देखिए एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 फॉर्म में पढ़ाया, इंडिविजुअल में भी बताया, डिस्क्रीट में भी बताया, कंटिन्यूअस में भी बताया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आपके लिए एक टास्क, आप मुझे करके दिखाएंगे नंबर। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाता है। बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप डिस्क्रीट सीरीज में बनाइए। यहाँ पर आपको बनाना है डिस्क्रीट सीरीज, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिंपली आपको बता दिया इसका डिस्क्रीट सीरीज बनाना है। चलिए देखते हैं कौन पहले बना सकता है, जो बनाएगा हैंड रेज करेगा। नंबर दिया गया है, डिस्क्रीट सीरीज में बनाना है बेटा। डिस्क्रीट सीरीज मतलब समझ गया ना क्या होता है? सर 2 कॉलम बनेगा, एक कॉलम का नाम होगा एक्स और एक कॉलम का नाम होगा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब यही होता है कि सर जो नंबर रिपीट हुआ है उसको बार बार लिखने का नहीं है, एक बार लिखेंगे उसके सामने वाले नंबर को रिपीटेशन में एफ में डाल देंगे। जल्दी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा, जल्दी करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन जो है वो 35 है, 35 तो नंबर मैंने आपको दिया है। 35 नंबर्स हैं, 35 नंबर्स को आपको अरेंज करना है डिस्क्रीट सीरीज में। चलिए देखते हैं कौन कर सकता है। मेक इट फास्ट, जो करेगा सबसे पहले हैंड रेज करेगा। देखते हैं हु कैन। हु इज द फर्स्ट पर्सन जो मुझे करके दिखाएगा। ठीक है, जब तक आप लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, स्क्रीन मत देखिएगा, आप लोग अपने हिसाब से करिए, फिर मैच करिएगा मेरे साथ। देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर सर, सबसे छोटा नंबर 55 नजर आ रहा है। ठीक है, 55 लिख दिया मैंने पहले। 55 सर 55 नंबर कितने थोड़ा पहले दिखना भी पड़ेगा सर। ये लाइन में 6 ठो है। 2 3 4 5 6, बस ऐसा कट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 6, हो गया। नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर क्या है सर? सर उससे बड़ा नंबर 58 नजर आ रहा है मुझे, भैया 58 लिख देना है। 58 कितना बार है सर? 1 2, उसके बाद 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6। सर ये भी 6 बार है, आई होप ये भी 6 बार है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट नंबर क्या है सर? 58 के बाद नेक्स्ट नंबर बड़ा कौन सा नंबर है सर? 58 के बाद सर नेक्स्ट नंबर मुझे नजर आ रहा है सर 60। हाँ सर ठीक है, 60 नंबर लिख देंगे। 60 कितना बार है सर? 1 2 2, उसके बाद 3 4
5, क्या और 60 है क्या? 5। नेक्स्ट नंबर क्या है सर? इसके बाद नेक्स्ट है सर 65 है सर, नहीं सर 62 है, ये रहा 62। 8, सर 62 है। हाँ 62 है बेटा, वेरी गुड, 62 है। 62 एक ही बार है, नहीं मिल जाता था। नेक्स्ट क्या है सर? 65 है, 1, 65 की शायद एक ही बार है। 66 कितना बार है? 1, 2, 3, 3 बार 66, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, 66 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा? 68। 68 कितना बार है जल्दी बताइए, 68 कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार, ठीक है। मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, साइड में लिख दिया, ठीक है ना। 68 के बाद नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट नंबर कौन सा बेटा? 72 72। 72 भी दिख रहा है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड फाइनली बचा क्या सर? 75। ये 75 कितना बार है सर? एक बार। अब बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो किया वो सही किया है कि नहीं, तो पता कैसे चलेगा सर? ये एफ वाला कॉलम को टोटल कीजिए, अगर ये 35 हो गया मतलब हमारा आंसर सही है। एफ वाला कॉलम को टोटल कीजिए तो 6 6 12, 12 से 18, 18 4 22, 22 से 28, 28 से 34 नंबर था क्या? कितना नंबर था? हो रहा है, तो एक नंबर छूटा क्या? देखो तो बेटे। सर 58 7 बार है। हाँ ये देना है, छूटा हुआ, यस 58 7 बार, वेरी गुड, 58 7 बार। तो ऐसे आप अपना क्रॉस चेक करेंगे बेटा, जैसा मैंने अभी बताया। अगर ये 35 पूरा हो गया टोटल, मतलब समझ लीजिए आपका आंसर करेक्ट। समझ में आया क्या बोला मैं? इसी प्रकार से आप लोगों को इसका आंसर निकालना है। समझ में आ गया? कर पाएंगे? एक और एक नंबर करवाऊं, एक और एक नंबर करवाऊं। इतना अरेंजमेंट करने का मार्क्स मिल रहा है बेटा, 3 मार्क्स मिल रहा है आपको, क्या और क्या दिक्कत है? एक और एक नंबर करवाता हूँ, तीनों सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर एक और एक नंबर करेंगे। ये रहा सर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है सर? इसका कंटिन्यूस सीरीज बनाना है, छोटा सा काम है, कंटिन्यूस सीरीज बनाना है। और ये कंटिन्यूस सीरीज का मैं आपको क्लास भी बता दे रहा हूँ। शुरुआती क्लास होगा सर 10 से 20 एंड 20 से 30, ऐसे ये इस क्लास में आपको चलना। आपका पहला क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दे दिया है, क्या बोल रहा है सर? 10 से 20 का पहला क्लास होगा, ठीक है। इस बेसिस पे आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। ये 30 स्टूडेंट्स का एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 30 है, 30 बच्चों का यहाँ पर मार्क्स आपको दिया गया। आपको ग्रुपिंग वाइज इसको सजाना है। नंबर दे दिया 10 to 20 पहला वाला नंबर, इसके बाद वाला नंबर आपको लेंगे 20 to 30। बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दिए गए नंबर में? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 59 69 है बेटा, 69। तो मतलब वो अल्टीमेटली क्या आएगा? 60 to 70 तक में आएगा। मतलब ये ऐसे चलते रहेगा, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड फाइनली 60 to 70 में आएगा, क्योंकि 69 वाला नंबर 60 to 70 के बीच में ही आएगा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में इसको बना दीजिए। फ्रीक्वेंसी में कैसे बनाएंगे? चलिए बताइए, 10 से 20 के अंदर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं सर? 12 आ रहा है, और कौन आ रहा है? 15 आ रहा है, और कौन सा नंबर आ रहा है? 18 भी आ रहा है। कितने नंबर हो गए सर? 18 दो बार है, 18 दो बार है। कितने नंबर हो गए? कितने नंबर हो गए? 4, एक दो भैया 4। नेक्स्ट 20 से 30 में बताइए, 20 से 30 में कौन से नंबर है सर? 20 से 30 में 20 से 30 के बीच वाला नंबर देखते हैं। ये रहा 27, 29, 2 हो गए,
ये भी हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 है, वो जगह 5 लिख दिए। 30 to 40 के अंदर में देखते हैं सर, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7। देन 40 to 50 के अंदर में देखते हैं सर, 40 to 50 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 50 to 60 में देखते हैं सर, 50 to 60 में क्या है सर, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, हाँ ये हो गया 4। एंड फाइनली बचा कितना सर, 60 to 70 में 1, 2, 3। अब इसको हम लोग देखेंगे सर हमारा सही है कि नहीं। समेशन एफ टोटल करके देखिए सर, समेशन एफ का टोटल हमारा कितना होना चाहिए सर, 30 होना चाहिए। टोटल करके देखिए तो 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16 और आपका हो गया 7, 23, 23 और 7 हो गया ना, 23 और 7 30 हो गया ना सर, ठीक है करेक्ट। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा क्लास। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.